नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नाविद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां सैलून संचालक ने बाल कटवाने आए युवक की कैंची से गोदकर की हत्या, कहां विद्युत ट्रांसफार्मर में लगी आग। साथ ही जानेंगे कि कहां मुखिया प्रत्याशी ने किया जनसंपर्क अभियान। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। थाना सैदनगली क्षेत्र के कस्बा सैदनगली में मोहम्मद रोहित कुरैशी पुत्र तौफीक निवासी ग्राम कुरैशियन थाना सैदनगली जनपद अमरोहा बाल कटवाने के लिए महबूब नाई पुत्र आमिर हुसैन निवासी ग्राम जमाईपुरा थाना सैदनगली जनपद अमरोहा की दुकान पर गया था, जहां किसी बात को लेकर उनमें आपस में कहासुनी हो गई और महबूब भाई ने कैंची से रोहित हुसैन उपरोक्त के सीने पर हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गया। सूचना पर तत्काल उच्चाधिकारी वर्ड व थानाध्यक्ष सैदनगली द्वारा मय फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर जांच की गई तथा तत्काल मजरूब को गंभीर हालत में सीएचसी हसनपुर में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मृतक के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। आज दिनांक 15/5/22 को सुबह लगभग 9:45 बजे थाना सैदनगली के कस्बा सैदनगली में मोहम्मद रोहित कुरैशी बाल कटवाने के लिए कस्बे में ही महबूब हुसैन नाई की दुकान पर गया था। वहाँ आपस में कुछ कहासुनी हो गई। महबूब नाई ने कैंची से रोहित कुरैशी के सीने पर वार कर दिया। सूचना पे पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तथा मजरूब को इलाज के लिए सीएचसी हसनपुर भेजा। अन्य उच्चाधिकारीगण भी मौके पर पहुंचे। इलाज के दौरान रोहित कुरैशी की सीएचसी हसनपुर में मृत्यु हो गई। शव का पंचायतनामा भरकर वास्ते पोस्टमार्टम भेजा जा रहा है। मृतक के परिजनों द्वारा तहरीर दी जा रही है, उसमें अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। गरौठा तहसील के कस्बा पटेल नगर में घरों की सप्लाई के लिए रखे विद्युत ट्रांसफार्मर में ओवरहीट होने के कारण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और ट्रांसफार्मर समेत केबलों को अपनी चपेट में ले लिया। मोहल्ले वासियों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड अग्निशमन केंद्र प्रभारी सुमित जादौन को दी। फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा तत्काल प्रभाव से एक्शन लेते हुए मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद ट्रांसफार्मर में लगी आग पर काबू पाया। पटेल नगर गरौठा से हमें 5:58 पर सूचना मिली कि एक ट्रांसफार्मर में आग लगी हुई है, जिसपे फायर सर्विस की गाड़ी पूरी यूनिट के साथ, जिसमें मैं स्वयं ड्राइवर जगदीश प्रसाद, कांस्टेबल फायरमैन रवि, फायरमैन राहुल और फायरमैन रॉबी थे। तत्काल जाके हमने ट्रांसफार्मर पर कार्रवाई करते हुए, फायर सर्विस ने कार्रवाई करते हुए तत्काल आग को बुझाया। और मैं आपके माध्यम से जनता जनार्दन से अपील करूंगा कि जहां पे भी अगर ट्रांसफार्मर वगैरह में आग लग जाती है तो ट्रांसफार्मर में ऑयल होता है, जो ऑयल होके प्रेशर की वजह से ट्रांसफार्मर फट सकता है। इसलिए जनता जनार्दन से अपील मेरी यही रहेगी कि वो इस तरह की घटनाओं से दूरी बना के रखें। धन्यवाद। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। डोमचांच प्रखंड के बगड़ू पंचायत से महिला मुखिया प्रत्याशी नीतू देवी ने रविवार को अपने दर्जनों समर्थकों के साथ बगड़ू गांव के सभी टोला एवं मोहल्ला में घर घर जाकर मतदाताओं से पंचायत के सर्वांगीण विकास को लेकर वोट मांगा। जनसंपर्क अभियान में मुखिया प्रत्याशी नीतू देवी को हजारों जनता का अपार जन समर्थन मिल रहा है। मुखिया प्रत्याशी नीतू देवी ने अपने पंचायत बगड़ू को आदर्श एवं मॉडल पंचायत बनाने की बात कही है। मुखिया जी, पिछले बार भी जनता ने आपको आशीर्वाद दिया और मुखिया बनाया। आप अपने कार्यकाल में काफी कार्य पंचायत में किए भी। इस बार कौन कौन से कार्य को प्राथमिकता के साथ करेंगे आप? सबसे पहले हम लोग काम इस बार पंचायत में जल नल योजना का काम आरंभ करेंगे और उसके तहत सभी जनता को पानी मिले, सभी जनता को रोजगार मिले, सभी जनता को काम मिले। इसी पहले यही काम करेंगे। इसके बाद जो अधूरा कहीं काम रह गया है, उस नाली है, रोड है, कहीं कहीं जो गली कुची में रह गया, उसका भी हम लोग कार्य पूरा करेंगे। आपके पंचायत में पेयजल से भी काफी समस्या है, तो पेयजल को लेके क्या? पेयजल को लेकर के हम लोग तो बोले कि पेयजल को लेकर जल नल योजना के तहत हम पूरा काम करेंगे और पूरा पंचायत को पानी जल नल योजना के तहत से हम लोग दिलाने का काम करेंगे। बाकी जो सरकारी लाभ 15वें वित्त का जो पैसा आएगा, उसमें पैसा में जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। जो भी राशि आएगा गुना बानक भागा करके
एक एक जन को पहुंचाने का काम करेंगे। पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? पंचायत वासियों से मैं आशीर्वाद लेना चाहता हूं कि हम लोग को एक बार फिर मौका दीजिए और आप संपूर्ण विकास लीजिए और पंचायत को मॉडल बनाने का काम करेंगे, उसमें कोई कोताही नहीं होगा। जिस तरह से हम लोग मान सम्मान आज 5 वर्षों से 6 वर्षों से दे रहे हैं, उसी तरह से देते रहेंगे, कहीं कोई आप लोग को दिक्कत नहीं करेंगे। मुखिया जी, आप बगड़ो पंचायत से महिला मुखिया प्रत्याशी हैं। जनता अगर आपको इस बार अपना आशीर्वाद देती है तो आप अपने पंचायत में सर्वप्रथम क्या क्या कार्य करेंगे? ग्राम पंचायत बगड़ो के सभी जनतागण को सभी हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। क्रमांक संख्या 1 पर स्वेच्छा पर मुहर लगाने का अपील करती हूँ। आशा करती हूँ कि एक बार पापा के निकले थे उसी का सीट पर मैं आई हूँ। एक बार फिर आशीर्वाद दें, फिर साथ दें। मैडम, आप महिला हैं और आपके पंचायत में 50% महिला मतदाता हैं। महिलाओं के विकास को लेकर क्या कार्य करेंगे आप? महिलाओं का सशक्तिकरण कराने का काम करूँगी और शिक्षा का बहुत कमी है, उसका भी साथ, उसी का साथ मैं हमेशा खड़ी रहूँगी। क्या क्या समस्याएं हैं आपके पंचायत में? पानी का बहुत, वृद्धा लोग को वृद्धा पेंशन नहीं मिला है, उसी का देने का काम करूँगी। प्रधान आवास योजना का काम दिलाने का काम करूँगी। नली वगैरह में जो अधूरा काम हो गया उसका पूरा करने के काम करूँगी। मैडम, आप शिक्षित महिला मुखिया प्रत्याशी हैं। आपके पंचायत में शिक्षा का भी स्तर बहुत कहीं कम है, तो शिक्षा को लेकर क्या कार्य करेंगे आप? सब शिक्षा के लिए भी अपील करूँगी। जनता ने चाहिए, अगर मैं जीत कर मैदान में आऊँगी तो फिर शिक्षा के लिए भी अपील करूँ। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता अनूप कुमार पांडे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्तिकरण हेतु राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज सिंदूरिया में शनिवार को 158 टैबलेट फोन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव गौड़ के करकमलों द्वारा माता सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। टैबलेट पाने के बाद सभी छात्र छात्राओं का चेहरा खिल उठा और वे खुशी से झूम उठे। योगी आदित्यनाथ सरकार ने घोषणा की है कि वह पूरे राज्य में टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित करेगी। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को पहले ही इसे अपनी 100 दिवसीय कार्य योजना में शामिल करने के लिए कहा जा चुका है। चुनावी वादों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जनप्रतिनिधियों को आदेश दिया है कि टैबलेट और स्मार्टफोन के वितरण की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, जिसके मद्देनजर पूरे राज्य के साथ साथ सोनभद्र जैसे आदिवासी क्षेत्र के नाम से जाने जाने वाला सोनभद्र के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में टैबलेट बांटने की प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है। सर, पहले तो हम ये बोलना चाहेंगे, मेरा नाम प्रीति विश्वकर्मा है और मेरे पिताजी एक मजदूर हैं और हम लोग इतना कोरोना काल में जो भी चल रहा था तकलीफ, उस समय हम लोग शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी और हम लोग टैबलेट लेने के लिए इतना एफर्ट नहीं कर सकते। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमें दिया गया ये टैबलेट, इससे हमें बहुत सुविधा मिलेगी आगे पढ़ने की। सरकार को क्या कहना चाहिए? सरकार को बोलेंगे और अच्छे से अच्छा कार्य करें, जिससे हम लोग अच्छे से अच्छे और थोड़ा रोजगार भी बढ़ा दे तो अच्छा रहेगा। हाँ, खुश हैं। हम लोग ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं कि टैबलेट अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर सरकार हमें दे रही है तो हम इससे अत्यधिक लाभ ले सकते हैं, जैसे ऑनलाइन क्लासेस वगैरह हो गई। इसके लिए हम सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। देखिए, ये जो स्मार्टफोन टैबलेट जो वितरण हो रहा है, जो हमारे मेधावी छात्र छात्राएं हैं और जो MA BA जो कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, डिग्री हासिल कर लिए हैं, उनके लिए जो है कि ये, और इनको, क्योंकि आज का ज़माना जो है कि आज इलेक्ट्रॉनिक युग है, क्योंकि आज देख रहे हैं कि जो आज स्मार्ट क्लास की पढ़ाई जो हो रहा है वो मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से पढ़ाई हो रहा है। इसलिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सोच है कि हमारे प्रदेश के बच्चे, युवा बच्चे जो स्मार्ट क्लास की पढ़ाई हमारे लैपटॉप और मोबाइल से पढ़ने का काम करें। यहाँ पे कितने बच्चों का लैपटॉप वितरण कार्यक्रम होता है? यहाँ सिंदूरिया पॉलिटेक्निक विद्यालय पर 158 बच्चों का स्मार्टफोन देने का और
इसके पहले भी कुछ बच्चों को मिल चुका है और आज 158 बच्चों को ये स्मार्टफोन और टैबलेट आज देने का काम होगा। बच्चों के लिए क्या कहेंगे आप? मैं बच्चों को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि बच्चे देश के भविष्य हैं, उनका भविष्य उज्जवल हो, आगे तरक्की करें, हमारे ज़िले का नाम रोशन करें, विद्यालय का नाम हमारे सिंदुरिया पॉलिटेक्निक विद्यालय का नाम रोशन करें और आगे हमारे देश का नाम रोशन करें। सोनभद्र से सीनू संवाददाता मुस्ताक अहमद की रिपोर्ट। बीगापुर थाना क्षेत्र के चौकी लाल कुआं के अंतर्गत दादा मऊ स्थित आनंदी देवी मंदिर के निकट स्थित राज ट्रेडर्स में बीती रात अज्ञात चोरों ने मैग्नेट में लगी खिड़की का ताला तोड़कर दुकान में रखा कैश, सरसों व गेहूं पार कर दिया। पीड़ित ने बीगापुर थाने में तहरीर दी है। क्या नाम है आपका? अंजू सेठ। कहाँ रहते हैं? दादा मऊ। आपकी दुकान में क्या कुछ चोरी हुआ है? कोल्ड ड्रिंक गई है और 7-8 बोरियां हमारी गेहूं चावल की गई हैं। एक हमारा इलेक्ट्रिक कांटा भी उठा ले गए। अच्छा। और हमारे बगल में चाचा की दुकान है, उनके यहाँ से चावल लाही और उनका कैश करीब 40,000 रुपये। वहाँ से 40,000 कैश और यहाँ से? और यहाँ से तो 2-3 हज़ार रुपये कैश, बाकी वो अन्य सामान। अन्य इसकी जानकारी आपने कहीं पुलिस को दी? थाने में एप्लीकेशन दे दिया था। पुलिस ने क्या बताया? पुलिस आई थी, जांच कर गई है, बोली है देख रहे हैं क्या हुआ। उन्नाव से सीनू संवाददाता नवनीत शुक्ला की रिपोर्ट। बदायूं जिले के थाना कुबर गांव के क्षेत्र के ग्राम दुर्गरिया में चूना मंडी में झोलाछाप डॉक्टर मेहताब सिंह पंजाबी के इलाज से हो गई युवक की मृत्यु। बताते चले कि बाबूराम पुत्र रघुनंदन निवासी दुगरिया का रहने वाला था एवं डॉक्टर मेहताब सिंह पंजाबी ने एक इंजेक्शन और गोली युवक को दी, जिसके कारण युवक की तबीयत खराब हो गई। युवक को जिला सरकारी अस्पताल बदायूं ले जाया गया। वहां पहुंचकर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अब साहब मैं तो नहीं था, वो छोटा वाला भाई था सन। कहाँ इलाज कराने आए, क्या बात हुई? वो मेहताब सिंह पंजाबी गया। फिर अब फिर का दवा ववा कराइए तो पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जयपाल। बदायूं से सीनू संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के अंतर्गत बिजनौर नजीबाबाद मार्ग पर ट्रेंड्स के शोरूम में अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आग बेकाबू हो गई, जिसमें शोरूम में काम कर रहे कर्मचारियों में ग्राहकों ने भागकर अपनी जान बचाई। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम और स्थानीय पुलिस आग बुझाने में जुटी हुई है। तो वहीं शोरूम मालिक का लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। कई घंटे की मशक्कत के बाद भी अब तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। झांसी में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बुंदेलखंड अध्यक्ष सैयद सादिक अली इन दिनों बुंदेलखंड के तूफानी दौरे पर हैं। इसी क्रम में आज उन्होंने बुंदेलखंड के कोचुरई, कालपी, हमीरपुर, राट महोबा आदि क्षेत्रों का दौरा किया, जहां सैयद सादिक अली का बड़े ही गर्मजोशी के साथ कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। कोच में हाजी जियाउद्दीन और इमरान रजा कुरैशी के नेतृत्व में बुंदेलखंड अध्यक्ष का भव्य स्वागत हुआ। सैयद सादिक अली ने कार्यकर्ताओं से रूबरू होते हुए उनकी समस्याओं को सुना और उनका तुरंत ही निवारण भी किया। इसके बाद सैयद सादिक अली कोच की टीम के साथ उरई पहुंचे, जहां मंसूरी पैलेस में कार्यकर्ताओं ने बुंदेलखंड अध्यक्ष का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता तारिक अनवर रहमानी ने अपनी पूरी टीम के साथ पूरी टीम के साथ इस्तीफा देते हुए मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थाम लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। वर्दी के रौब में सिपाही ने युवक को थाना सैनी में लाकर किया मुंडा, पीट कर किया आदमरा। युवक के पूरे जिस्म में चोट के निशान, नहीं किया गया मेडिकल, गंभीर हो सकती है तबीयत। पति पत्नी के विवाद पर पत्नी ने दिया था पुलिस को तहरीर, तो सिपाही ने थाने में कराया मुंडन। योगेंद्र नाम के सिपाही की करतूतों से सैनी पुलिस पर लगा सवालिया निशान। त्रिलोकपुर के परिवार सहित आम लोगों में भय का माहौल। पहले युवक को उसके साले ने मारा और फिर योगेंद्र सिपाही ने थाने में जमीन पर लिटाकर लातों से मारा। रंजीत कुमार को लगातार आ रही उल्टी, शुरू हो गया खूनी पेशाब। रंजीत की मां और भाई ने इस अन्याय को मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री से मदद मांगी है। पीड़ित व्यक्ति और उसकी मां ने लगाया सैनी के सिपाही पर बर्बरता का आरोप। मारा है और किस लिए मारा है? पत्नी से लड़ाई हुई साहब, मेरी पत्नी उसको मारा भी नहीं, चली गई। घंटे 2 घंटे बाद मैं उसको बुलाने के लिए गया, मैं मारा गरियाया नहीं हूँ, बुलाने के जा रहा हूँ, आ जाएगी।
उसको बुलाने गया, साला भी मुझको बाल पकड़ के खूब लात जूता से साले की औरत, साले का बेटा सब मिल के खूब मारे। उसके बाद हम लोग आराम से घर में रह गए हैं। वो पुलिस थाना केस कर दिया। पुलिस वाले आए हैं, यहाँ से उठा ले गए और न कुछ पूछताछ नहीं किए, सीधा थाने के अंदर ले गए। बस पट्टों से, बेल्ट से, जूता से मारना शुरू कर दिए। बाल घोट लिए। क्यों मारा है? बाल नहीं बनवा रहा था साहब। ये मतलब क्या किया है? बाल तुम्हारा? बाल जबरदस्ती साहब बनवाया है। किसने? थाने। चलो, किसने बाल घुटवाए तुम्हारे? थाने में साहब, थाने के अंदर पुलिस वाले ने। क्यों घुटवाए? पता नहीं साहब, मैं नहीं जानता हूँ। और किस किस चीज़ों से मारा है तुम्हें? साहब बेल्ट से, पट्टा से, जूतों से। ये पैर में चढ़ रहे थे, परा करके चढ़ रहे थे साहब, जूता से उछल रहे थे साहब। कितने थे सिपाही? साहब एक ही सिपाही मारा है। कोई रोकने वाला नहीं था उसको? साहब बड़े साहब रोक रहे थे मगर वो माना नहीं। बड़े साहब रोक रहे थे। शिकायत किया इसकी तुमने? हाँ साहब शिकायत किया, कल से कोई सुनवाई नहीं हुई। आज साहब बड़े साहब के बंगले में गया था, बड़े साहब की छुट्टी थी, बड़े साहब नहीं मिल पाए। प्रार्थना पत्र अपना देकर आया हूँ मैं, लिखा कर। चाहते क्या हो? साहब मेरी दशा कर दिए हैं। मेरी औरत में क्या चाहूँगा? मैं उसको मारा नहीं, गरियाया नहीं, क्या चाहूँगा मैं साहब? नाम क्या तुम्हारा? रंजीत कुमार। कहाँ रहते थे तुम? मैं यहीं रहता हूँ, यही मेरा घर है साहब। भाई को, मेरे भाई के साले से खूब लड़ाई हुई। मेरे भाई के साले ने मेरे भाई को खूब मारा और मेरे मम्मी भी बीच बचारों में करने के लिए गई, मेरे मम्मी को भी मारा। और वो लोगों ने थाने में FIR किया, पुलिस आई, मेरे भाई को पकड़ ले गई और पकड़ते ही वहाँ पे बैठाए भी नहीं कि मेरे भाई के ऊपर बेल्टों से मार चालू हो गया और मेरे भाई को लिटा के मेरे भाई के पैरों के ऊपर चढ़ा जा रहा था और मेरा भाई का मुंडन कर दिया। मेरा भाई मुंडन नहीं करवा रहा था और बेल्ट से मारे रहे थे कि मुंडन नहीं कराएगा तुझे और बेल्ट से मारेंगे। तो उसके दाढ़ी बाल पूरे बना लिए गए हैं। माननीय श्री मुख्यमंत्री से मैं यही चाहता हूं कि मैं सराथू SP साहब के रूम पे भी गया हूं मगर मिले नहीं हैं। मैंने दरख्वास्त दिया है, एप्लीकेशन एक दिया है मैंने। इसके लिए मैं योगी जी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं। हम गरीब लोग हैं, अब मैं आपसे मदद चाहता हूं योगी जी, या आप हमारी मदद कीजिए। आपका नाम? मेरा नाम भानु शर्मा है। मारिन कूटन पुलिस वाले उठा ले गए। पुलिस वाले उठा करके बच्चों को मोरे बेल्टन से मारा, बेल्टन से मार करके उसके घोड़े में ठाड़ होकर के ठाड़ में पकड़ के खूब मारा, उसको बाहर में घोट लिया। मैं थाने पर लिखा के दिया, वो भी नहीं सुनाई भाई साहब। हुआ भी गया, हुआ भी नहीं सुनाई भाई। अब साहब तुम्हारी मैं मदद नहीं रहा। किससे मदद मांग रही? तुमसे, मुख्यमंत्री से जो अब मैं लेना चाहती हूँ मदद। आपका नाम है? गुलाब देवी। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता फसीम गाजी की रिपोर्ट। उमरिया जिले के चंदिया थाना अंतर्गत नेशनल हाईवे 43 में बरम बाबा के समीप रविवार की दोपहर बारातियों से भरी एक बस को सामने से आ रहे ट्रक ने ठोकर मार दी। लापरवाह ट्रक चालक की वजह से बस से सीधी भिड़ंत होती, लेकिन बस चालक ने होशियारी दिखाते हुए बस मोड़ दी और ट्रक बस के पीछे के हिस्से से टकरा गई, जिसमें सवार आधा दर्जन से अधिक बाराती घायल हो गए। वहीं घटना की जानकारी के बाद डायल 100 की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदिया में भर्ती कराया, जिसमें एक की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर किया है। वहीं चंदिया थाने की पुलिस ट्रक को जब्त कर थाने ले गई और अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे बस में? ये हम लोग मझगमा है ना, मझगमा से झिंझाई पिपरिया। कहाँ मतलब बारात कहाँ गई थी? मझगमा गई। विदाई लेके जा रहे थे? हाँ वापस। क्या हुआ था, ये घटना कैसे घटी? गाड़ी आराम से चली आ रही थी, वो ट्रक वाला सामने आया, बिल्कुल सामने ठोकना चाहता रहा। बाकी भला ड्राइवर बचा लिए तो साइड में लगाई गई गाड़ी, ठोक के भाग गई। कितने लोगों को चोट आई? चार। उमरिया से सीनू संवाददाता KG पांडे की रिपोर्ट। भीषण गर्मी के दौरान भी उमा इंटरनेशनल IVF सेंटर की IVF प्रतिशत दर निरंतर ऊंचाइयां छू रही है। मां को मातृत्व सुख प्रदान करने में सेंटर अहम भूमिका निभा रहा है। ये बात सरकार हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर देवाशीष सरकार ने कही। डॉक्टर सरकार ने बताया कि पिछले 50 दशकों से माताओं को मातृत्व सुख प्रदान करने का कार्य हॉस्पिटल कर रहा है। वहीं दूसरी ओर 10 वर्षों से उमा इंटरनेशनल IVF सेंटर IVF प्रक्रिया के माध्यम से इस कार्य में अहम भूमिका निभा रहा है।
उन्होंने हॉस्पिटल की उपलब्धियों को बताया। काउंसलर डॉक्टर सृष्टि महाजन ने IVF सेंटर की प्रक्रिया से अवगत कराया। GM रविंद्र शर्मा और एम्ब्रियोलॉजिस्ट रवि कुमार ने हॉस्पिटल में मौजूद सुविधाओं और लैब की जानकारी दी। डॉक्टर सृष्टि, IVF काउंसलर एंड डॉक्टर, सरकार हॉस्पिटल। इस बार जो बैच हुआ वो बहुत ही शानदार बैच था, जिससे कि पिछले बैचों से बहुत ही अच्छा रिजल्ट और ओवरऑल जो 60% माना जाता है IVF में सक्सेस रेट, वो 75% एंड अबव था इस बार। बहुत ही हम लोग ऐसे ड्रग्स यूज़ करते हैं जो कि जर्मन बेस्ड हैं, जिसमें कि क्वालिटी कंट्रोल बहुत अच्छा होता है और उस वजह से जो सक्सेस रेट है वो बहुत ही हाई है। इस बार कुछ ऐसे महिलाएं भी यहाँ पे आई जिनका लगभग 15 और 20 साल से अबव हो गया था मैरिज को, और उनके इनफर्टिलिटी था, प्राइमरी इनफर्टिलिटी था, कुछ सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के केसेस थे। नमस्कार, मैं रविंद्र शर्मा यहाँ का जनरल मैनेजर हूँ। हमारे यहाँ उमा इंटरनेशनल IVF सेंटर है, जिसका कि सक्सेस रेट पिछले 6 महीने में काफ़ी बेहतर रहा है। सक्सेस रेट बेहतर होने के पीछे हमारे टीम का काफ़ी अच्छा योगदान है। हमारे यहाँ अल्ट्रा मॉडर्न लेटेस्ट अत्याधुनिक विधि से IVF होता है, और जिसमें OPU से लेकर के ET तक सब अत्याधुनिक हम लोग उपकरण यूज़ करते हैं। डॉक्टर कौन कौन से हैं? डॉक्टर यहाँ पे हमारा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। नमस्कार, मैं डॉक्टर देवर्षि सरकार, IVF स्पेशलिस्ट और गायनिकोलॉजिस्ट, सरकार हॉस्पिटल। आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि सरकार हॉस्पिटल पिछले 5 दशकों से भी ज़्यादा से मानवता की सेवा में है, और यहाँ पे जितने भी शहर के विख्यात गायनिकोलॉजिस्ट हैं वो अपनी सेवाएं देते आए हैं, चाहे वो डॉक्टर नवल किशोर जी हो, डॉक्टर वरुण सरकार हो, डॉक्टर रमेश चंद्रा हो, डॉक्टर कुसुम गुप्ता हो, डॉक्टर मुकेश चंद्रा हो। सभी जितने नामी गायनिकोलॉजिस्ट थे सभी ने 5 दशकों में अपनी सेवाएं दी, और 50,000 से भी ज़्यादा महिलाओं ने जो है यहाँ पे संतान सुख की प्राप्ति की पिछले 5 दशकों में। 1 दशक से यहाँ पे IVF सेंटर का निर्माण हुआ, जिसमें कि सिर्फ IVF प्रक्रिया से ही नहीं, IUI से, मात्र सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट से और उनको सही सलाह देने के बाद यहाँ पे करीब 5,000 महिलाओं ने संतान सुख की प्राप्ति करी, और इन सभी परिवार में जो है खुशियाँ आई। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। एक जमीन पर हो रहे निर्माण कार्य को अवैध कब्जा बताते हुए निर्माण कार्य रोकने की मांग को लेकर पुलिस के पास पहुंचे वृद्ध की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस को देख दूसरा पक्ष नेतागिरी झाड़ते हुए पुलिस पर जमकर रौब जमाया। यही नहीं, पुलिस को हड़ताल करने तक की धमकी दे डाली, लेकिन पुलिस ने किसी की एक न सुनी। पुलिस ने नियम कानून का पालन करते हुए कार्य को रुकवा दिया और पूरा प्रकरण जिला प्रशासन के सामने रख दिया। इधर सूचना पर तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने दोनों पक्षों को अगले दिन बुलाकर सुनवाई करने का आश्वासन दिया। चंद्रस्वरूप सक्सेना। आज क्या मामला हो गया अंगला? आज असल में लहर गिर पर हमारी ज़मीन, हमने सरकार से ज़मीन खरीदी थी, परगना अधिकारी झांसी से रजिस्ट्री हुई थी 2004 में हमारे पेपर में, और वो ज़मीन अमिताभ श्रीवास्तव के नाम से नीलामी में हमको मिली थी। उसके बाद वो कुर्की जो थी 91 में हो गई थी, 1991 में कुर्की हो गई थी ज़मीन की, और उसके बाद फर्जी रजिस्ट्री की गई हैं, उसके आधार पर कब्जे हो रहे हैं उस ज़मीन पर। आज आपके प्लॉट पर कौन कब्जा करने आएगा? वीर सिंह। वीर सिंह क्या है ये? वीर सिंह वहाँ के 15-20 लोग थे, तो हम थाने पर गए, हमने थाने पर रिपोर्ट करी, थानेदार ने फिर उस पर उनको बुलवाया, सबको हमारा पक्ष सही माना, और तहसीलदार को भी बुलाया, उसमें तहसीलदार झांसी को भी बुलाया, और उसमें मतलब जो है उस पर हमारा निर्णय हुआ कि कि तक हम कागज दिखाएंगे तहसीलदार को, और ये काम रोक दिया गया। काम बंद कर दिया गया? काम बंद कर दिया गया, करा दिया गया। तहसीलदार झांसी के द्वारा काम बंद करा दिया गया। आपको ज़मीन किसने बेची थी? हमको परगना अधिकारी झांसी ने बेची थी, सार्वजनिक नीलामी। अच्छा, कितनी ज़मीन थी? 63 पॉइंट 63.5 पॉइंट थी। 17 से आराजी नंबर 1761 में 63.5 डेसिमल थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़।
पलामू जिले के तरसी प्रखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जोरों पर है। इसी कड़ी में उदयपुरा वन पंचायत के पंचायत समिति सदस्य के लिए भावी प्रत्याशी शकुंतला देवी ने अपने जनसंपर्क को तेज कर दिया है। उन्होंने डोर टू डोर पंचायत वासियों से मिलकर क्रम संख्या 4 पर गली की मोतियों की हार पर वोट देकर विजयी बनाने की लोगों से अपील की है। झारखंड से सीनू संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। आज भारतीय किसान यूनियन असली ने किसान मसीहा बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की 11वीं पुण्यतिथि फतेहपुर भाव शिव मंदिर पर बनाई, जिसमें किसानों के लिए संघर्ष करते हुए संपूर्ण जीवन का बलिदान दिया और किसानों को अपनी लड़ाई लड़ने का तरीका किसानों को दिया। जिसमें युवा कार्यकर्ता चौधरी अर्जुन सिंह ने बताया कि संभल जिला प्रशासन किसानों पर लगातार शोषण कर रही है, जिसमें बिजली बिल की आरसी काटकर किसानों की गिरफ्तारी करा रही है, जिसमें किसानों की हवालात में बहुत हालत बद से बदतर हो रही है, जिसमें किसानों की बीमारी होने के कारण पीड़ित हो सकते हैं। संभल से सीनू संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। शामली में किसानों के मसीहा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की 11वीं पुण्यतिथि पर शामली नगर पालिका में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में अनेकों लोगों ने रक्तदान कर चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। रक्तदान का आयोजन किया, क्या मामला? चौधरी साहब की 11वीं पुण्यतिथि है और उनके जो भी उन्होंने किसान बिरादरी के लिए किया, उन कार्यों को याद करा जाएगा और उस याद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और उसमें बढ़ चढ़ के रक्तदान शिविर में जिले के किसान हिस्सा ले रहे और बड़े स्तर पर शामली से सीनू संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। आगरा जनपद के थाना खंदौली क्षेत्र का मामला है। थाना खंदौली क्षेत्र के गांव मूड़ी जहांगीरपुर निवासी अमर सिंह न्याय के लिए भटक रहा है। अमर सिंह का कहना है कि उसके पिताजी हरभजन सिंह ने 7 बीघा जमीन अनमैरिड अपनी लड़की के नाम कर दी। अमर सिंह 2 भाई और 3 बहन हैं। 2 बहनों की शादी हो चुकी है। छोटी बहन ममता के नाम उनके पिताजी हरभजन सिंह ने करोड़ों की जमीन उनके नाम कर दी है। उनको और उनके छोटे भाई को जमीन में कोई हिस्सा नहीं दिया गया है। इसी को लेकर अमर सिंह ने सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। प्रधान जी, क्या मामला हुआ आज? मामला है सर, यहाँ ये तानगढ़ी गांव में एक ज़मीन है, इस ज़मीन की रजिस्ट्री कर दी गई थी जी और बेटे का हक काट करके बाप ने अनमैरिड लड़की के नाम में और ये ज़मीन कर दी अनमैरिड लड़की के नाम में 6 महीने बाद और दाखिल खारिज करा के दूसरी जगह ज़मीन को ट्रांसफ़र कर दिया। जबकि ये बिल्कुल क्लियर बात है, अनमैरिड लड़की के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा जो वो इतनी ज़मीन परचेज कर सकेगी अपने सगे भाई का इस तरीके से। और इन्होंने हिस्सा दबाने के लिए एक साजिश के साथ में और पिताजी ने अपनी अनमैरिड बेटी के नाम में ट्रांसफ़र की ज़मीन, उनके नाम में मीडिएशन करा के फिर दूसरी पार्टी के नाम की, उस पर सिविल कोर्ट में आगरा दीवानी में मुकदमा चल रहा है और पार्टी ज़मीन जिसने खरीदी है उसको पोजीशन नहीं मिला है, मौके पे पड़ी हुई है। गांव में एक पूरी तरफ एकत्रित है, जिसके साथ हिस्सा मारा गया है, जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उसके साथ पूरा गांव एक तरफ से जी जान लगा रहा है कि इसको न्याय दिला के रहेंगे। प्रशासन अपनी तरफ से ये ताकत लगा रहा है कि मीडिएशन होने के बाद खतौनी में नाम है तो हम जगह जो मालिक है उसको मुहैया कराएंगे। तो इस तरीके का सर विवाद चल रहा है। 2 दिन यहाँ प्रशासन आ चुका है, पहले भी धमकियाँ भी दी हैं, जोतने की कोशिश भी की है, लेकिन गांव की एकत्रता एक साथ देख करके आज से 4 दिन पहले भी उनकी कामयाबी नहीं मिली है जोतने की, आज भी नहीं मिली है कामयाबी। नहीं, जब सिविल कोर्ट में चल रहा है मामला, हाँ कोर्ट में चल रहा है मुकदमा, दीवानी न्यायालय में सिविल कोर्ट में ये मुकदमा विचाराधीन है और इसके तरफ डेट भी चल रही है दोनों तरफ से और सब कुछ चल रहा है उसमें। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन रेवन्यू कोर्ट ये चाहता है कि इसके नाम में खतौनी है उसे हम कब्जा मुहैया करा सकें, लेकिन गांव वालों के विचार से बिल्कुल गलत है ये चीज़ कि भाई का हिस्सा मार के बहन के नाम में करके इस तरीके से बेचा गया है। दूसरी बात, इसके बाद साथ साथ एक भी बात और है कि ये प्रॉपर्टी करीब कम से कम 1 करोड़ रुपए की आंकी आती है आज की रेट के हिसाब से और जो 35 से 40 लाख रुपए में बेच दी गई है। तो इस तरीके से सर एक आदमी के साथ घुटन हो रहा है। अब दोनों पार्टियों पे, एक पार्टी पे पेपर है, एक पार्टी पे कब्जा है, तो ये गलत है। इस तरीके की भावनाएं चल रही हैं। प्रशासन पूरी ताकत धमका के डरा के ये कोशिश कर रहा है कि हम इसको पोजीशन दिलवा सकें पार्टी को, लेकिन गांव भी एकत्रित है। अगर प्रशासन अपनी बाई पे आके और कोई भी खुरापात करता है तो उसका नतीजा गांव वालों की तरफ से आपको दिख रहा है भीड़ होने के कारण कि क्या होगा। आगरा से सीनू संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट।
खबर पश्चिम चंपारण के सिकटा से है, जहां सिकटा प्रखंड में प्रथम संस्था द्वारा राजकीय उर्दू मध्य विद्यालय भवानीपुर से जागरूकता रैली निकाली गई। वहीं विद्यालय में रैली में बच्चों एवं अभिभावकों को जागरूक करने का प्रयास किया गया ताकि बच्चे बाल श्रम, बाल विवाह, बाल तस्करी का शिकार न हो सके। ये रैली शिक्षा को समर्पित प्रथम संस्था विद्यालय परिवार एवं सहेली किशोरी समूह के तत्वाधान में निकाली गई। बेतिया से सीनू संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। वार्ड नंबर 52, वार्ड नंबर 54 और वार्ड नंबर 57 एवं वार्ड नंबर 59 व 61 है, जहां क्षेत्रीय लोगों द्वारा ये आरोप है कि घटिया निर्माण कार्य कराया जा रहा है। जगह जगह इंटरलॉकिंग टूटने लगी है। नालों की मकानों की साइड पर नाली नहीं बनाई गई, ना ही लानों में प्लास्टर किया गया। ऐसे ही हालात रहे तो क्षेत्रीय जनता में आक्रोश बढ़ा है। ठेकेदार द्वारा आमजन लोगों के साथ शिकायत करने पर बदतमीजी व गाली गलौज की जा रही है। क्या नाम है, क्या समस्या है, बताओ। अब जी भरवा दी इन्होंने, एक खड़ी ईंट लगवा के इन्होंने टिप टॉप करा दी बारू से हैं। अब जी नीचे अब कम से कम इतना हिस्सा तो तुम फोटो खींच के देख लो, वो भी मैं करवा दूँ, मेरा मिस्त्री लगा हुआ है क्योंकि मुझे परेशान। ठेकेदार ने नहीं किया काम? कहाँ कराया तो तुम देख नहीं रहे हो, मेरे कहने से क्या फायदा। तुम्हारी साइड की दीवार नहीं बनाई? हमारी साइड की नहीं बनाई, देख लो हमारी तो बनी हुई थी। मुद्दत से आदमी चल जाता है इसमें, और नहीं हो तो मैं मुफ्ती साहब को कहलवा दूँ। क्या नाम है, क्या समस्या है? समस्या ये है भाई, हम कोनूर रोड पे रहते हैं। यहाँ हमारा सगीर अहमद है और यहाँ पे जो रोड बना रहे हैं उनका ठेकेदार है, सुपरवाइज़र है। ये नालियाँ पिल रही हैं सब, तो ये कह रहे हैं सब ऐसे ही बनेगा और जा तुम पे जो कराया जाए कर लो, इससे शिकायत करो कर लो। तुम हो कौन, कहाँ से आए हो, चलो अपने घर देखो, ये कह रहे हैं। अच्छा, किसी पार्षद से शिकायत की? पार्षद कोई आती नहीं यहाँ पे। तारीख नहीं है यार, तारीख कहाँ है? क्या नाम है, क्या समस्या है आपकी? मेरा नाम मोहम्मद रईस है। इनसे कहते हैं ठेकेदार से कहते हैं अगर ज़्यादा बोलोगे रोड बनेगा नहीं। और जो साइडों की नालियाँ बंद पड़ी हैं, जो कोई खुलवाने वाला नहीं है। और यहाँ पे ये कह रहे हैं इनसे पुलिया बना तो कह रहे हैं ज़्यादा बोलोगे हम चले जाएंगे। ऊपर से आते से खाली टेंटिंग पेंटिंग होगी, ज़्यादा मत बोलो। सब लोगों ने आज सुबह गाड़ी निकल के आई, गाड़ी टूट गई। वो फिरोजाबाद से कैमरा पर्सन मोहम्मद जाहिर के साथ फरमान बबलू की रिपोर्ट। थाना कोतवाली नगर पुलिस व एसओजी टीम की संयुक्त कार्यवाही में पुलिस मुठभेड़ के उपरांत 4 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। कब्जे से लूटे हुए 27,500 कैश आभूषण व घटना में प्रयुक्त अवैध असलाह, कारतूस, चाकू तथा वैगनार कार बरामद हुई है। दिनांक 7/5/22 को प्रतीक परासर नाम के व्यक्ति को वैगनार सवार 4 बदमाशों ने गाड़ी में बिठा के थोड़ी दूर जाके लूट लिया था और फरार हो गए थे। वो अज्ञात में था। उसमें कोतवाली पुलिस और एसओजी की कई टीमें लगाई गई थी। उनके संयुक्त प्रयास से ये घटना का खुलासा हुआ है, जिसमें कि 4 अभियुक्त और वैगनार उनकी बरामद हुई है। और जो लूटे हुए माल थे, जो 40,000 रुपया, उसमें से 27,500 रुपये, एक चैन सोने की और अंगूठी बरामद हुई है। और उसके पास आर्म्स से वो भी बरामद हुए। इस तरह घटना का खुलासा हुआ है और एक बड़ी सफल और अच्छी कार्रवाई। हाथरस से सीनू संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना डीजी शक्ति के अंतर्गत अध्ययनरत युवाओं हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा टैबलेट स्मार्टफोन वितरण का कार्यक्रम के अंतर्गत रविवार को छोटे लाल दामोदर प्रसाद शिब्बन लाल सक्सेना डिग्री कॉलेज बीसूखोर में आयोजित किया गया, जिसमें बीए तृतीय वर्ष छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन टैबलेट वितरण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक प्रेम सागर पटेल एवं विशिष्ट अतिथि एसडीएम सत्य प्रकाश मिश्रा। कार्यक्रम की अध्यक्षता पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की प्रबंधक शीला देवी रहे। वहीं मुख्य अतिथि ने डीजी शक्ति योजना में स्मार्टफोन एवं टैबलेट वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।